हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन बिजनेस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर कहे कि एग्जाम बेस्ड चैप्टर है, सो गलत नहीं होगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि ट्रेवल एजेंसी पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है। अगर आप ब्रीफली देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंसी हवाई प्रदाताओं, पर्यटक, परिवहन और होटलों के साथ किस तरीके से आज अपने बिजनेस को लेकर उभरी है, और साथ ही ये एक तरीके से किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संबंध बनाती है पर्यटकों के बीच। सो वीडियो को स्टार्ट करने से, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और ट्रैवल एजेंसी वह संस्था है जो एक देश को आकर्षण, पहुंच, सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक पैकेज तैयार करती है और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है। वह संस्थाएं ट्रैवल एजेंसी कहलाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रैवल एजेंसियां होती है वो एक प्रकार से ऐसी संस्था होती है जो देश को आकर्षण केंद्र, जो भी देश के अंदर जिस भी पर्यटक जिस भी देश के अंदर रहता है, उस देश के अंदर जितने भी आकर्षण केंद्र होते हैं, या हम कह सकते हैं पर्यटन स्थल होते हैं, उन सभी तक पहुंचाने की व्यवस्था करती है। सुविधाओं को ध्यान में रखती है कि पर्यटक अगर जिस भी दिशा में जा रहे, जिस भी पर्यटन स्थल से आकर्षित होकर जा रहे, उस वहाँ पर किस प्रकार से उसे ठहरना है, कहाँ ठहरना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है, कैसे खान पान की व्यवस्था होगी, क्या कपड़े होंगे, उन सभी चीज़ों का इंतज़ाम कर वह एक तरीके से उनके सामने, पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है एक पैकेज के रूप में। वह एक प्रकार से एक समूह भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी होता है। तो एक तरीके से वह क्या कहलाती है? हमारी ट्रैवल एजेंसी कहलाती है। ट्रैवल एजेंसी दो प्रकार की होती है। रिटेल ट्रैवल एजेंसी, जिसे आज हम खुदरा ट्रैवल एजेंसी भी कहते हैं। होलसेल ट्रैवल एजेंसी, जिसे आज हम थोक ट्रैवल एजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रैवल एजेंसी की विशेषताएं और महत्व। अब हम इसकी विशेषता और महत्व को समझेंगे। पहला है, ग्राहकों और मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का निभाती है। कहने का मतलब यह है कि जो ग्राहक होते हैं, जो भी हमारे एक पर्यटक होते हैं, विदेशी पर्यटक हो चाहे स्वदेशी पर्यटक हो, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। उन लोगों को जो सुविधा दे रहे उन तक पहुंचाते हैं, या फिर उनके बीच में एक मध्यस्थता का रूप लेकर उभरती है, और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उस पर्यटन स्थल को लेकर उसकी फुलफिल करती है। कौन करती है? ट्रैवल एजेंसी करती है। छवि निर्माता है, जिस भी पर्यटन स्थल पर पर्यटक जा रहा है उसकी छवि बनाने में और वहाँ की जो योजना है उसको उसके दिमाग में एक अच्छी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ट्रैवल एजेंसी। नेक्स्ट है, तेजी से यात्रा सेवाएं सुनिश्चित कराता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है तो ट्रांसपोर्ट की एक आवश्यकता होती है। तो वह भी एक तरीके से कहीं पर भी पर्यटक घूमने जा रहा है तो एक अच्छी सुविधा, अच्छी यात्रा के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उन सभी को मुहैया कराता है और कोशिश करता है कि वह पर्यटकों को जितनी अच्छी सुविधा दे सके वो देने में सुनिश्चित करने की कोशिश करता है ट्रैवल एजेंसियां। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रामाणिक और विश्वसनीय यात्रा सूचना प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रामाणिकता, जिस भी पर्यटन स्थल पर जा रहा है उसकी प्रामाणिकता को और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उसको सटीकता के रूप में या सही इंफॉर्मेशन पर्यटकों को देता है। नेक्स्ट है, ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करती है। जो ट्रैवल एजेंसियां हैं वो क्या करती है? जो ग्राहक और विक्रेता है, मतलब जो बनाने वाला है और जिसे सर्विसेज चाहिए, उन दोनों के बीच में ही एक अच्छे संबंध स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ट्रैवल एजेंसियां। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेशन बिजनेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि होटलों के साथ संबंध और व्यवस्था किस तरीके से ट्रैवल एजेंसियां करती हैं। पहला है, प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएं सहित अधिकांश होटल और अन्य
लॉजिंग कंपनियां ट्रैवल एजेंसियों को कमीशन भुगतान करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय स्तर पर होटल होते हैं, या हम कह सकते हैं घरेलू होटल होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होटल होते हैं, वह सभी ही एक तरीके से ट्रैवल एजेंसियों को कमीशन के रूप में भुगतान करती है। वह पर्यटकों को लेके आते हैं और उन्हें कमीशन में वो उनसे पैसे चार्ज करते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होटल होते हैं या अन्य कंपनियां होती हैं, उनसे ट्रैवल एजेंसी कमीशन के रूप में पर्यटक को लाने के लिए पैसे लेती है। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंसियों से निपटने में होटल व्यवसायी एयरलाइन कंपनियों की तुलना में अधिक जानकारी और कम विनियमित होते हैं। जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, वो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका मानना है कि एक तरीके से जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, वो होटलों और एयरलाइन से जितने भी पर्यटक आते हैं, वो उनके से कम पैसा लेती है और साथ ही सटीक जानकारी देती है पर्यटकों को। इसलिए वो सोचते हैं कि जितना हो सके उन्हें ट्रैवल एजेंसियों को ही युक्त किया जाना चाहिए, जिससे एक ही बार पैसा खर्च करने पर हम पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ये सारी कौन सोचते हैं बच्चों? जो एडवर्टीजमेंट होते हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, वो ये सोचते हैं कि हम एक ट्रैवल एजेंसी इस तरीके की बनाए कि हम पर्यटकों को होटल की भी, एयरलाइंस की भी, जितनी भी ट्रांसपोर्ट की हो या फिर उसकी प्राथमिक आवश्यकता हो, खान पीन की हो, रहने की हो, वो एक ही रूप में या एक ही बार पैसे चार्ज कर ले। ये नहीं कि किसी होटल के लिए अलग, पर्यटक को लिए हम एक अलग व्यक्ति रखें, खान पीन के लिए अलग रखें, एयरलाइन या ट्रांसपोर्ट के लिए अलग रखें। उनका मानना है कि अगर हम ट्रैवल एजेंसियों को चुनते हैं तो हमारे हर जितने भी चीज़ें हैं वो एक ही में आ जाती है और उन पर अलग अलग खर्च करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, होटल श्रृंखलाएं कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली में भाग लेती हैं, जिससे होटल आरक्षण उसी टर्मिनल पर किया जा सकता है जिसका उपयोग एयरलाइन टिकट बेचने के लिए किया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो होटल श्रृंखलाएं हैं, आज कंप्यूटर, आज हम कह सकते हैं एक आधुनिक युग में आ गई है, जिससे आज जितने भी होटल को बुकिंग करने की जो व्यवस्था है या फिर कम पैसों में अच्छा होटल पाने की जो व्यवस्था है, जिसे हम आरक्षण के रूप में समझ सकते हैं, वो सारी ही एक ही जगह पर मिल जाती है। साथ ही जो टर्मिनल वेबसाइट्स है, उससे हम एयरलाइन टिकटें भी बुक कर सकते हैं, साथ ही होटल भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, होटलों से प्राप्त कमीशन कुल एजेंसी राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक है, लेकिन अगर खरीद थोक में की जाती है तो लाभ बातचीत की कीमतों पर आधारित होता है और तदनुसार लाभ अधिक या कम हो सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो होटल है उससे जो कमीशन प्राप्त होता है ट्रैवल एजेंसियों के राजस्व का, वो दूसरा सबसे बड़ा घटक माना जाता है। अगर हम अपनी जो भी पैकेज बुक करवाते हैं ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा, वो अगर हम थोक के रूप में खरीदते हैं तो उनसे जो बातचीत होती है उसके बिहाफ पर ही हमारा प्रॉफिट कम और ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, आवास अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण होता है। वास्तव में बड़ी संख्या में पर्यटक किसी विशेष पर्यटन क्षेत्र या कस्बे की यात्रा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ एक प्रथम श्रेणी का लग्जरी होटल या रिजॉर्ट है तो उत्कृष्ट सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि आवास आज एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है। अगर वास्तव की बात करें तो आज पर्यटक भारी मात्रा में किसी भी पर्यटन क्षेत्र या कस्बे में घूमते हैं तो वो इसलिए ही घूमते हैं क्योंकि उनकी प्रथम श्रेणी के जो भी लग्जरी होटल होते हैं या फिर हम कह सकते हैं रिजॉर्ट होते हैं, उनको वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती है एक आवास के अंदर। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बेल्जियम ने अच्छे व्यंजन के साथ उत्कृष्ट आवास प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। कई होटलों ने अपने उत्कृष्ट भोजन, सेवाओं और सुविधाओं के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यंजन को लेकर पर्यटक ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें उस स्थल पर, उस आवास पर ऐसे व्यंजन मिलते हैं जो उनके घर के लगते स्वास्थ्यफुल होते हैं, जिसकी वजह से पर्यटक वहाँ खींचे चले जाते हैं या हम कह सकते हैं उस होटलों से प्रभावित होकर उस होटल को बुक कर लेते हैं।
नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसियां होटलों के कमरों को बेचने और उस पर कमीशन लेने के लिए होटलों के साथ अनुबंध करती है, मतलब रिश्ता बनाती है या फिर हम कह सकते हैं पार्टनरशिप करती है। या तो मेहमान से या होटल से भुगतान लेते हैं। वह अपनी आय अर्जित करने के लिए हमेशा अपनी छाप छोड़ देते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रैवल एजेंसियां है होटलों के साथ एक ऐसा संबंध बनाती है या फिर हम कह सकते हैं पार्टनरशिप में वर्क करती है कि वह अगर उनको पर्यटक लाके देता है तो उन्हें कमीशन के रूप में कुछ ना कुछ कीमत होती है वो उन्हें मिलेगी। और इसी तरीके से पर्यटक को लेके आता है ट्रैवल एजेंसी होटल के अंदर, तो वह कमीशन के रूप में या तो होटल से लेता है या फिर जिस भी पर्यटक को लेकर आ रहा है उससे कमीशन के रूप में उस अच्छा आवाज़ दिखाने के लिए वो कुछ पैसे चार्ज करता है। कौन? ट्रैवल एजेंसी। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर होटल से संपर्क करेगा और निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। होटल से सहमत होने और गठजोड़ करने के लिए विशिष्ट नियम और शर्तें होगी और बदले में उन्हें होटल से सर्वोत्तम अनुबंध दरें मिलेगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि ट्रैवल एजेंसियां आज होटलों से संपर्क करेगी, मतलब उनके साथ जुड़ती है तो वह एक रूल रेगुलेशंस होते हैं अपने अपने होटलों के, तो वो उनकी शर्तों को मानेगी और इस तरीके से वह एक पर्यटक को उनके होटलों में लाके देगी और इस तरीके से होटल के मालिक को एक क्लाइंट मिलेगा और क्लाइंट को सर्विसेज मिलेगी और इन दोनों को एक संबंध के रूप में लाना या एक दूसरे की फुलमेंट कराना सर्विसेज को, वो कार्य कौन करती है? ट्रैवल एजेंसी। और उसको उसके बिहाफ पर पैसे या कमीशन के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं अगर वह पर्यटक को उस स्थल की सारी कंडीशनें सही लगती है और सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाती है तो वो उसको क्या कहते हैं पैसे देकर अपने कुछ समय के लिए जितनी भी समय सीमा है वहाँ रुक कर उस अपने पर्यटन स्थल का मज़ा लेती हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है होटलों के कमरों का आरक्षण। पहले कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम CRS और अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने होटलों के कमरों के आरक्षण के तरीके को बढ़ा दिया है। बच्चों, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही है। आज हम कहीं पर भी बैठकर आज होटल को किसी भी सिस्टम के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बुक कर सकते हैं और ये दिन प्रतिदिन प्रक्रिया बढ़ा रही है या बढ़ा दी गई है। होटल अग्रिमी में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है और आज कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन आने की वजह से हमें ऑनलाइन पर ही सारी चीज़ें दिख जाती है कि किस तरीके की सुविधा होगी, कौन से होटल होगा, कौन सा रूम होगा, क्या क्या सुविधा मिलेगी, वो सारी ही चीज़ें हमें एक ऑनलाइन लिस्ट के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड मिल जाती है। जैसे हम समझ सकते हैं होटल की श्रेणी, कमरों का प्रकार, सुविधाएं और सेवाएं, भोजन योजना, मौसम ऑफर, ग्राहक अपनी पसंद का कमरा खोज सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, चुन सकते हैं और बुक कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट बुकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। कमरों और ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के विनिर्देश वही होने चाहिए जो वास्तव में मौजूद है। मेहमानों को ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से आज डेवलपमेंट हो रहा है सारी चीज़ें हम एक जगह पर बैठकर कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम एक तरीके से होटल को भी बुक कर सकते हैं। होटल की सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन प्रोसेस में दिख जाती है, खाने पीने की चीज़ें और रहने की चीज़ें, कौन सा अच्छा रूम है, किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से वहाँ की खिड़कियाँ है, सारी चीज़ें ही हमें वो वहाँ पर एक ऑनलाइन सिस्टम में दिख जाती है। साथ ही हमें इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड जैसी भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि अगर हमें पसंद आ जाता है वो सारी चीज़ें तो हम उसे ऑनलाइन भुगतान कर कर उसे वहाँ रहने के लिए रिज़र्व या बुक भी कर सकते हैं। परंतु ये नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें ऑनलाइन में हमें दिख रही है अब वहाँ जाकर डुप्लीकेट हो। इस तरीके की चीज़ें होटल के मालिक को या फिर ऑनलाइन सिस्टम में नहीं होनी चाहिए कि जो चीज़ें ऑनलाइन में है वही सटीक या प्रमाणिक रूप से वहाँ पर भी सुविधा होनी चाहिए। ऐसे होटलों को आरक्षित किया जाना चाहिए। हवाई यात्रा प्रदाताओं के साथ काम करने वाली ट्रैवल एजेंसी, अब जो भी हमारी यातायात होते हैं, परिवहन ट्रांसपोर्ट होते हैं हवाई यात्रा से, उसमें किस तरीके से ट्रैवल एजेंसी अपनी भूमिका निभा रही है वो समझते हैं। इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक नेटवर्क संचालित करता है जिसके द्वारा ट्रैवल एजेंसियां एयरलाइन टिकट बेचती है और कमीशन प्राप्त करती है। इस प्रकार एयरलाइन टिकटों की बिक्री अत्यधिक
कड़ाई से नियंत्रित होती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो आज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है, उसने एक ऐसा नेटवर्क संचालित किया है जहां पर ट्रैवल एजेंसियां एयरलाइन को टिकट को मतलब ऑनलाइन सिस्टम में बेच रही है और अच्छा खासा कमीशन पा रही है एयरलाइन टिकटें बेचकर। और उसमें कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं, उसको इस तरीके से नियंत्रित किया गया ऑनलाइन में कि जिस तरीके से पर्यटक ऑफलाइन बुकिंग करता है, उसी तरीके से वह ऑनलाइन सिस्टम से भी बड़ी ही आसानी से और कहीं पर भी बैठकर किसी भी जगह के लिए अपनी एयरलाइन बुक कर सकता है। नेक्स्ट है एजेंसी कमीशन 5 से 11% तक होती है। जो एजेंसियों की कमीशन होती है वो 5 से 11% के भुगतान के रूप में वे कमीशन प्राप्त करते हैं किसी भी एयरलाइन बुकिंग कराने पर किसी भी पर्यटक को। नेक्स्ट है, जब कोई ट्रैवल एजेंसी थोक में हवाई टिकट खरीदती है तो कमीशन का मार्जिन अधिक होगा। यह काफ़ी हद तक दोनों संगठनों के बीच संबंधों पर निर्भर करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल एजेंसियां थोक में अगर भारी मात्रा में बहुत सारी टिकटें एक बार में खरीद लेती तो उनका जो कमीशन होगा, उसकी जो मार्जिन मिलेगा, मतलब कि कम कमीशन मिलेगा या ज़्यादा, वो उसके अच्छी रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। अगर उसकी एयरलाइन जो एजेंसी है उससे अच्छे संबंध है तो कमीशन भी ज़्यादा प्राप्त होती है, अगर अच्छी नहीं है तो कम और बहुत कम भी प्राप्त हो सकते हैं उसके संबंध के अनुसार। नेक्स्ट है, घरेलू एयरलाइन टिकटों की बिक्री का निर्माता अलग अलग देशों में भिन्न होता है और यहाँ तक कि कमीशन की दर भी भिन्न भिन्न होती है। आज एयरलाइन टिकट और आरक्षण लगभग पूरी तरह से ज़्यादा उभर रहा है। बच्चों, अगर हम घरेलू पर्यटन के एयरलाइन टिकट की बात करें तो आज बिक्री के रूप में लगभग अलग अलग जगहों पर अलग अलग देश विदेश का अपना अपना सिस्टम होता है। उसके बिहाफ पर कम ज़्यादा टिकट के पैसे होते हैं, साथ ही कमीशन भी अलग अलग होती है। और साथ ही हम कह सकते हैं जो आरक्षण मिलता है एयरलाइन पर टिकट खरीदते वक्त वो भी अलग अलग होता है और कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। बिहाफ पर डिपेंड करता है कि उनके संग कैसे रिश्ते हैं और किस तरीके से जो कंट्री है वो ज़्यादा पर्यटक घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, उसके बिहाफ पर उनकी जो कमीशन होती है ट्रैवल एजेंसियों की किसी भी होटल से या एयरलाइनों से लेने के लिए उसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में हवाई वाहक अधिक महत्व रखते हैं। यात्रा का तरीका, समय और इससे संबंधित लागत पर्यटक उपभोक्ता के निर्णय लेने को प्रभावित करती है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा दोनों के मामले में लागू होती है। बच्चों, अगर हम कोई भी खेल के प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पर जो भी पर्यटक खेलने जा रहा है, देखने जा रहा है किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा एयरलाइन की, तो उनकी जो लागत होती है वो भी कम ज़्यादा होती है और वो चाहते हैं कि उनके अच्छे संबंध में और अच्छी लागत में उन्हें उस टिकट की जो भी सर्विसेज है वो मिल सके। साथ ही पर्यटक उपभोक्ता जो होता है वो निर्णय लेने का प्रभावित करता है कि किस तरीके से वहाँ के घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों पर क्या नियम लागू हुए हैं और उसके बिहाफ पर ही वह हवाई टिकट या एयरलाइन टिकट को खरीदता है। नेक्स्ट है घरेलू हवाई यात्रा। घरेलू हवाई यात्रा की बिक्री एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से की जाती है। घरेलू हवाई यात्रा बाजार में विचार किए जाने वाले तत्व बनता जा रहा है। अगर आज हम घरेलू हवाई यात्रा मतलब अपने सीमाओं के अंदर या फिर अपने देश या राष्ट्र के अंदर जो घूमे जाने वाली यात्रा होती है वो घरेलू यात्रा के अंदर आती है। तो हम अपने ही देश के अंदर या एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं हवाई यात्रा या कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्ट का जो वायु से रिलेटेड है, तो वो एक तरीके से आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसकी बिक्री भी एयरलाइन में ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बेची जा रही है और बाज़ारों में आज इसका वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने के लिए हवाई यात्रा जैसी चीज़ों का परिवहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है विपणन के संदर्भ में। विपणन क्या होती है बच्चों? एडवर्टीजमेंट के रूप में एयरलाइनों को की दो प्राथमिकताएं होती है, बाजार
हिस्सेदारी को बनाए रखना और बढ़ाना और वितरण लागत में कमी करना। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो एडवर्टीजमेंट के द्वारा इनलाइन टिकटों की प्राथमिकताएं होती है, पर्यटकों को अगर घूमना फिरना होता है तो दो तरीक़ों से उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि बाज़ारों के अंदर अपने हिस्सेदारी बनाए रखें और साथ ही जहाँ पर भी वह अपने टिकटों को बेच रहा है उसकी जो लागत होती है वो कमी ना आए और अच्छे से उसका डेवलपमेंट कर सके। ये ट्रैवल एजेंसियों का एक कार्य होता है हवाई यात्रा के अंदर। ठीक है, किसी भी एयरलाइन की बाज़ार हिस्सेदारी काफ़ी हद तक उसके वितरण मतलब बाँटने वाली नेटवर्क पर निर्भर करती है। वितरण लागत में कमी स्पष्ट रूप से एयरलाइनों की प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता को बढ़ाती है। मतलब कहने का ये है बच्चों कि जिस तरीके से एयरलाइन पर भारी मात्रा में बाज़ारों में हर एक पर्यटक इसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा और उसका जो नेटवर्क क्षेत्र होगा, ज़्यादा जितने लोग इसको यूज़ करेंगे और जितने भी ज़्यादा पर्यटक इस पर निर्भर होंगे, उतना ही वहाँ पर प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता की व्यवस्था या फिर हम कह सकते हैं एक शंका उपस्थित होगी कि हम इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए हैं। डिपेंड करता है कि कितने एयरलाइंस बाज़ार के अंदर उसका जो वितरण है, उसका जो वर्चस्व है उस ट्रैवल एजेंसी का, कि भाई कितनी वैल्यू रखते हो वो ट्रैवल एजेंसी अपने ब्रांड को लेकर, अपनी कमीशन को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि अपने एडवर्टीज़मेंट को लेकर। जितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होगी उसकी एजेंसी की, उतने ही ज़्यादा भारी मात्रा में पर्यटक उससे खरीदेंगे और एयरलाइंस भी बिकेगी। तो एक तरीके से एक वो प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाएगी और साथ में वह एजेंसियाँ एक बहुत भारी मात्रा में लाभप्रद कमा पाएगी। नेक्स्ट है विवरण नेटवर्क के चैनल प्रदान की गई सेवाओं के लिए एयरलाइंसों से कमीशन प्राप्त करते हैं। वितरण नेटवर्क मतलब कि जितनी भारी मात्रा में नेटवर्क लोगों से जुड़ता है या बटता है, मतलब भारी मात्रा में हम जो भी किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, पैम्पलेट्स के द्वारा, इन्हीं सभी चीज़ों के द्वारा हम करते हैं। तो जितने नेटवर्क उस चीज़ या एजेंसी या एयरलाइन का होगा, उतने ही भारी मात्रा में ट्रैवल एजेंसियों को कमीशन भी प्राप्त होती है। भुगतान किए गए कमीशन की दर पर बातचीत की जाती है और एयरलाइंस और एजेंट के बीच समझौते में सहमति होती है। इस प्रकार एक एजेंट को एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइन से अधिक कमीशन प्राप्त हो सकता है। बच्चों, जिस तरीके से हमें अपनी टिकटों को बेचना पड़ता है तो वो एक तरीके से एजेंटों के द्वारा बेची जाती है। जिस तरीके से एजेंट का वितरण करने की प्रक्रिया अधिक होगी, नेटवर्क ज़्यादा होगा, उसी बिहाफ पर उसे कमीशन प्राप्त होता है। साथ ही उन दोनों के बीच में, एक एयरलाइंस के बीच में और एजेंट के बीच में अच्छे संबंध होते हैं। वह हर चीज़ को समझते हैं कम ज़्यादा के रूप में, तो उनसे अधिक मात्रा में वो कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एजेंट जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उस एजेंसी या उस एजेंट की, जितने लोग उससे जुड़ेंगे उतने ही कमीशन वह एयरलाइंसों से ले पाएगा। कौन? एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट है तेजी से एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट अपनी प्रतिस्पर्धा स्थिति में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। आज एयरलाइंस अपने ट्रैवल एजेंटों के द्वारा ही नहीं बल्कि और भी भारी मात्रा में जो आधुनिक भाग है, जैसे कि टीवी प्रोग्राम के द्वारा हो गया, क्या कहते हैं, सूचना के द्वारा अपने प्रोडक्ट को पर्यटकों तक पहुंचा रही है। इस तरीके से भी वह अपनी एयरलाइन में तेजी ला रही है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रथाओं के बारे में पूछकर अपने आपूर्तिकर्ताओं को संभाल सकते हैं। बच्चों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर हमें अपने पर्यटक की जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी नीड्स है उनकी उस एयरलाइन से लेकर, तो वो अगर हमें पता चल जाती है तो हम उसकी सहायता कर पाएंगे। जैसे कि बिक्री छूट, कितनी प्रतिशत की उन्हें छूट दी जाए किसी भी एयरलाइंस के लिए, अगर वो टिकट खरीदते हैं उन्हें कितनी चाहिए, कितने तक उनका बजट है, वो सारी चीज़ें पता होती तो हम बिक्री छूट पर भी उनको एक वैल्यू दे पाएंगे और उनको अच्छे से अच्छा जितना हो सके एयरलाइंस की जो सुविधाएं होती हैं और कम पैसों में उपलब्ध करा पाएंगे अपने पर्यटक को। विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए छूट, उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष डेबिट, EFD या क्रेडिट कार्ड आदि द्वारा, मतलब कि जो भी टिकट वो खरीद रहा है, भुगतान कर रहा है उस टिकट का, वो कई प्रकार की व्यवस्थाओं से कर सकता है। डेबिट कार्ड से कर सकता है, EFD के से कर सकता है, क्रेडिट कार्ड से उस टिकट का भुगतान कर सकता है।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत बुकिंग पर पसंदीदा वाहन का उपयोग करने के लिए विशेष छूट है। मतलब एक व्यक्ति पर्टिकुलर एक व्यक्ति भी अपनी पसंदीदा बुकिंग करता है किसी भी परिवहन के लिए तो उसको छूट मिल जाती है उस वाहन पर। नेक्स्ट है किसी विशेष पसंदीदा वाहन के प्रतिशत उपयोग को प्राप्त करने के लिए छूट मिलती है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर किसी भी वाहन को पसंद करता है एरोप्लेन को लेकर या किसी भी ट्रांसपोर्ट को लेकर तो उसको उस ट्रांसपोर्ट पर कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में या कुछ ना कुछ एक छूट मिल जाती है उस ट्रांसपोर्ट के पैसों को लेकर कि भाई हाँ अगर आप बस का यूज़ कर रहे हो या फिर ट्रेन का यूज़ कर रहे हो या फिर क्या कहते सकते हैं ऑटो का यूज़ कर रहे हो तो उसके बिहाफ पर उसे छूट मिल जाती है एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है समूह बुकिंग के लिए छूट। मतलब कि अगर पर्यटक समूह में जा रहा है तो उसे उसके ऊपर भी छूट मिल जाती है बुकिंग करते समय। नेक्स्ट है ऑफ सीज़न में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए छूट। मतलब कि जो ऑफ सीज़न होते हैं गर्मियों में घूमने फिरने जाते हैं कुछ सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है उन दिनों में भी यात्रियों को यात्रा करने पर छूट मिलती है। नेक्स्ट है कुछ गैर ट्रंक अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रतिशत छूट होती है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग होते हैं उनमें उन्हें छूट मिल जाती है। दूसरी ओर जब आप अपने ग्राहकों के लिए बुकिंग कर रहे हो तो आपको अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि यदि पहले बुकिंग बेहतर की जाती है तो छूट उपलब्ध होगी। छूट जितनी अधिक होगी एयरलाइनों के साथ बातचीत के दौरान शर्तों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ट्रैवल एजेंट अपने पर्यटक के लिए कोई भी एयरलाइन से रिलेटेड या किसी भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बुकिंग करता है तो वह अपने पर्यटक को विश्वास दिलाता है कि वो जो भी चुनेगा उसके हित में होगी और उसको उसमें मज़ा आएगा। साथ ही अगर वो पहले बुकिंग कर लेता है तो जो भी उनकी सर्विसेज से लेकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे अच्छे से समझ पाएगा और ज़्यादा मात्रा में उससे प्रॉफिट ले पाएगा एक सर्विसमैन से। कौन? पर्यटक या हम कह सकते हैं ट्रैवल एजेंट अपनी बुकिंग करते समय। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बाजार विविधि और लचीले किराया संरचनाओं के साथ एक खुला बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा क्या है? एक ऐसा बाजार है जहां पर लचीली तरीके से मतलब कि समय के अनुसार कम भी किया जा सकता है ज़्यादा भी किया मतलब घटा बढ़ाया जा सकता है। एक लचीला बाजार बन गया जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई यात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के गठबंधन होते हैं जो विशेष किराया प्रस्ताव कोड साझा फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जैसी प्रोत्साहन योजनाओं को शामिल करता है। और अंतर्राष्ट्रीय आज अपने अंदर फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जैसी बहुत सारी कंपनियों को जोड़ता है। कुछ कोड होता है कुछ टिकट पर कुछ मेंशन होते हैं डिफरेंट नंबर। इस तरीके से वह अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन को एक गठबंधन के रूप में कई लोगों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों को विकल्प देते हैं कि क्या चुनना है और टिकटों की बुकिंग में जटिलता जोड़ते हैं। ट्रैवल एजेंटों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में पर्यटकों को किस तरीके से सहायता दे। जैसे बच्चों जब भी एक ट्रैवल एजेंट अपने पर्यटक के लिए कोई सी भी ट्रांसपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुक कर रहा है तो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही बुकिंग करते हुए उससे जुड़ी जितनी भी जटिलता या इंफॉर्मेशन चीज़ें होती हैं उसका पता होना चाहिए। और इस तरीके से कुछ ऐसी सहायता है जो वह अपने पर्यटकों को दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट बुक कराते हुए एक ट्रैवल एजेंट। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई आपूर्तिकर्ताएं हैं और आपूर्ति और मांगों का मूल्य निर्धारण बहुत प्रभाव पड़ता है। जब ऑफ सीजन के दौरान कीमत में गिरावट के दौरान मांग बढ़ जाती है और छुट्टियों के दौरान भी जब छुट्टियों को प्रीमियम पर बेचा जाता है तो मांगे अपरिवर्तित रहती है। बच्चों कहने का तात्पर्य ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो हवाई यात्राओं के टिकटें बेचती है परंतु जो मूल्य है वो कभी कभी निर्धारित नहीं होता। तो कभी कभी जब ऑफ सीज़न होता है चाहे वो गर्मियों में हो चाहे वो सर्दियों में हो तो उस दौरान भी उन टिकटों की जो हवाई यात्रा की बाज़ार में टिकटें बिकी जा रही हैं वो भी अगर पैसों पे बेची जाती है वो भी फुलफिलमेंट नहीं होती पर्यटकों के नज़र में। मतलब कि पर्यटकों को हर एक पर्यटक को अगर वो कहीं जाना जाता है या फिर कहीं पे भी घूमना फिरना जाता है तो उन्हें वह एयरलाइन की टिकटें उन्हें प्रीमियम पर भी प्राप्त नहीं हो पाती।
नेक्स्ट है एयरलाइन जो अपने संचालन को संरेखित करती है, विशेष सौदे की पेशकश करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समूह में प्रतिस्पर्धा करती है। बच्चों, एयरलाइंस आज जो भी संचालित रेखा पर कार्य कर रहा है, विशेष सौदे में भी मतलब ज़्यादा दाम में भी अगर बेचा जाए तो भी वह आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रतिस्पर्धा के रूप में उभर कर आया है। मतलब कि आज भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक घूमना चाहे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमना चाहे तो अगर प्रीमियम पर भी उसे टिकट एयरलाइन मिल रही है तो भी वह एक तरीके से एक कोने में एक समूह में प्रतिस्पर्धा के रूप में उभर कर आ रहा है। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से कि मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन वाली जो भावना है वो दिन प्रतिदिन हमारी एयरलाइन में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बाजार। घरेलू हवाई यात्रा बाजार की तुलना में ईंधन की कीमत में बदलाव या मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जो भी ट्रांसपोर्ट है हमारा हवाई यात्रा का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अगर वह ईंधन में जो भी फ्यूल डल रहा है उसमें अगर कोई कम ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा अगर महंगा होता है तो उसकी टिकट भी महंगी हो जाती है, कम होता है तो उसमें गिरावट आ जाती है। इस तरीके से अगर उसका मूल्य या हम कह सकते हैं टिकट महंगा या कम होता है फ्यूल के वजह से, तो कहीं ना कहीं पर्यटक अपने अकॉर्डिंग जाना भी पसंद करते हैं और नहीं भी, क्योंकि कन्वेंस ज़्यादा लगता है जिसके वजह से पर्यटक इस यात्रा हवाई टिकट ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करते हुए वह अन्य ट्रांसपोर्टों का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से इसकी हवाई टिकट के अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विदेशी यात्राओं के लिए एक ही यात्रा कार्यक्रम के लिए कई अलग अलग किराए और शर्तों की पेशकश की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किराया बाजार संचालित है, इसमें रोज़ाना बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग शर्तें या स्टॉप ओवर की संख्या लागू हो सकती है। इस प्रकार एक ट्रैवल एजेंट के रूप में आपको अपने ग्राहक के लिए सबसे अच्छा विकल्प प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि विदेशी यात्रा अगर कोई भी पर्यटक कर रहा है तो अलग अलग समय के अनुसार कभी ज़्यादा होता है ट्रैवल टिकट का पैसे और कभी कम होते हैं, तो उसके बिहाफ पे एजेंट को ये होना चाहिए कि अपने पर्यटक के लिए अच्छी सुविधा तो कराए साथ में ऐसे ट्रांसपोर्ट का पहले से ही अर्जेंट में बुकिंग ले ले, जिसके वजह से उसे अर्जेंटली बुकिंग ना करना पड़े और साथ ही वह जो भी पैसे या बाद में हम अर्जेंटली लेते हैं तो उसे एडवांस में कुछ भी पे आउट ना करना पड़े और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसे प्रीमियम पर भी खरीदना ना पड़े। इस तरीके से एक ट्रैवल एजेंट को पहले ही अपने ग्राहक की या हम कह सकते हैं पर्यटक की सारी सुविधाएं कर रखनी चाहिए और यह रोज़ाना दिन प्रतिदिन इसके ऊपर जो दाम होते हैं टिकट के वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जिस तरीके से ज़्यादा भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं तो टिकट की जो होती है एक वॉल्यूम या हम कह सकते हैं ज़्यादा खरीदने वाले पर्यटक ज़्यादा हो जाते हैं और अगर पर्यटक कम घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह एक तरीके से उनके बिकने की जो प्रक्रिया होती है टिकटों की वो कम हो जाती है। मतलब डिपेंड करता है कि पर्यटक अगर ज़्यादा जा रहा है तो ज़्यादा बिकते हैं, कम जा रहा है तो कम बिकते हैं उसके बिहाफ पर, और साथ ही जो फ्यूल डल रहा है वो महंगा या कम है उसके बिहाफ पे भी पर्यटक एक तरीके से डिसाइड करता है कि उसे किस ट्रांसपोर्ट से अपने पर्यटन स्थल पर पहुंचना है। नेक्स्ट है यदि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अक्सर यात्रा की जाती है तो आपको वाहन से विशेष मार्ग किराए के लिए भी पूछना चाहिए। अगर कोई भी पर्यटक अपने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर जा रहा है तो अगर उस पर कोई भी ट्रांसपोर्ट चेंज करना हो या फिर क्या कहते हैं उसमें उसे लगे कि हम इस मार्ग ज़्यादा अच्छे से और जल्दी पहुंच जाएंगे तो उसके बारे में भी उसे अपने पर्यटक से ज़रूर से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटक परिवहन आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने वाली ट्रैवल एजेंसियाँ। अब ट्रैवल एजेंसियाँ किस तरीके से पर्यटक वाहन के साथ काम करती हैं उसको समझेंगे। पहला है निजी टैक्सी और हवाई अड्डे के शटल ऑपरेटर के अंदर जब एक स्वतंत्र पर्यटक या समूह हमारे देश में आता है तो ट्रैवल एजेंट के रूप में आपका पहला काम उसके स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई पर्यटक हमारे देश में घूमने आता है, चाहे वो समूह में आए चाहे वो अकेले आए, तो सबसे पहला ट्रैवल एजेंट का काम होता है कि उसको उसके स्थल तक पहुंचाना है किसी भी ट्रांसपोर्ट के
द्वारा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में निजी टैक्सी या हवाई अड्डे के शटल ऑपरेटर की सेवाओं की आवश्यकता है। हमारे अपने क्षेत्र में पर्यटकों का हवाई अड्डा शटल सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारे अपने क्षेत्र में पर्यटकों की हवाई शटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए विदेशी ऑपरेटरों द्वारा प्रीपेड वाउचर जारी किए जाते हैं। इसलिए आपको इन फ्रीलाइन सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखना होगा। हमारे देश में इन निजी टैक्सियों या हवाई अड्डों के शटल ऑपरेटरों के लिए पार्किंग की जगह की कमी है। एक समय में आपको वेटिंग एरिया में 1 या 2 एयरपोर्ट कोच की ही मिलेंगी या एयरपोर्ट पर प्रीपेड रजिस्टर्ड टैक्सियों के लिए सिर्फ 5 से 700 हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि सिंगापुर के अंदर अगर कोई भी पर्यटक घूमने फिरने जाता है तो जो हवाई अड्डे के शटल ऑपरेटर होते हैं उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वह पर्यटकों को सेवा प्रदान कराता है। साथ ही वहाँ पर प्रीपेड वाउचर भी प्राप्त होते हैं विदेशों के अंदर कि वो पहले से ही अपने किसी भी स्तर पर पहुँचने पर वो एक टैक्सी को चेंज करने के लिए या फिर निजी टैक्सी लेने के लिए, मतलब कि किसी भी एक स्थल पर उतरकर वह दूसरी जगह पर जाए तो जिस भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहता है उसे पहले ही वाउचर के रूप में ख़रीद लेता है या फिर प्रीपेड के द्वारा उसे बुकिंग कर देता है कि वही जैसे ही वो उतरेगा देन इस टैक्सी में बैठकर वो अपने उस पर्यटन स्थल तक पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की गई है विदेशों के अंदर एयरपोर्ट पर प्रीपेड के द्वारा भी और रजिस्टर्ड टैक्सियों के लिए भी पर्यटक इसे पहले से बुकिंग कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी एरिया जो होता है वो जल्दी ही भर जाता है। कम ट्रांसपोर्ट के खाली एरिया होता है जहाँ पर उन्हें अपना चेंज कर ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है तो वो टैक्सियाँ वहाँ पर उन्हें कम मात्रा में मिलती, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पर्यटक होने पर टैक्सियाँ कम होने पर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही वह उसे बुक कर लेते हैं पर्यटक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आधी रात या सुबह के समय उड़ती है। यदि एक उड़ान में लगभग 550 यात्री सवार होते हैं और एक दिन में न्यूनतम 15 उड़ानें होती है तो इन टैक्सियों की सेवाओं की तलाश करने वाली यात्रियों की संख्या ऑपरेटर या हवाई अड्डे के शटल ऑपरेटरों की संख्या लगभग 8250 होगी। इस संख्या के लिए 500 से 700 टैक्सी पूरी तरह से अपर्याप्त है। इस प्रकार आपके लिए अपने परिवहन आपूर्तिकर्ताओं को इस तरह से संभालना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि जब भी आपको उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो आप उन्हें आसानी से पा सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पर टैक्सियाँ नहीं होती या फिर कह सकते हैं एयरपोर्ट है जहाँ पर रुकने के बाद आप जैसे उतरते हैं अपने किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा तो वहाँ पर दूसरे जगह पर पहुँचने के लिए या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वो पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 500 से 700 टैक्सियाँ होती है और लोगों की जो संख्या होती है वो 8250 के आसपास होती है, जिसके वजह से भारी मात्रा में पर्यटकों को वेटिंग के रूप में उभरना पड़ता है या फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से उन्हें पहले से ही बुकिंग करा देनी चाहिए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार से कि भाई टैक्सी का वेट करना पड़ रहा है या फिर टैक्सी मिल नहीं रही है, पैदल जाना पड़ रहा है, इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है निजी बस लाइन ऑपरेटर। जब आप विदेशी समूहों के साथ काम कर रहे हो तो आपूर्तिकर्ताओं का यह खंड महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी जब एक सीज़न में आप 15 से 20 समूह की बुकिंग के बारे में सुनिश्चित होते हैं तो जिसमें प्रत्येक से 50 से 70 यात्री होते हैं तो आपको हमेशा सेवाओं की आवश्यकता होगी। इन निजी बस लाइन ऑपरेटर के बाद से आपको अपने समूह को एक पर्यटन केंद्र से दूसरे पर्यटन केंद्र ले जाना होगा। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको पता है कि आप विदेश में जा रहे हो और एक से ज़्यादा समूह में जा रहे हो या फिर 15 से 20 समूह में जा रहे हैं तो 50 से 70 यात्री होते हैं जिसे बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होते हैं, तमाम चीज़ों से वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने पर्यटन स्थल के लिए। तो इस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे हम
उदाहरण से समझ सकते हैं कि अधिकांश विदेशी पर्यटक अपने यात्रा कार्यक्रम में दिल्ली, आगरा, जयपुर के स्वर्ण त्रिभुज रखना चाहते हैं, तो यह सर्किट आमतौर पर सड़क द्वारा कवर किया जाता है, इसलिए आपको उनके साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए। मतलब कि निजी बस, जो भी हमारी प्राइवेट बसें होती हैं, अगर विदेशी कहीं पर भी घूमने फिरने जाता है तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं कि ये नहीं कि उन्हें एरोप्लेन से जाना पड़ रहा है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी पड़ रही है, उनसे नहीं जाकर बल्कि बसों के द्वारा भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और उनका सफ़र पूर्ण करते हैं। तो इसकी वजह से वह निजी बसों से भी अच्छे कांटेक्ट होने चाहिए एक ट्रैवल एजेंट के, और वह अपने पर्यटकों को अच्छी सुविधा से और सही तरीके से वह जहाँ घूमना चाहते हैं वहाँ घूम सके बसों के द्वारा भी। एक सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली, आगरा, जयपुर का स्वर्ण त्रिभुज मंदिर है, जहाँ पर पर्यटक बसों के द्वारा घूमते हैं। कभी कभी समूह को नहीं संभालते ऑपरेटर, बल्कि ऑपरेटर अलग अलग स्थान पर स्थित किसी अन्य व्यक्ति को सौंपते हैं। इस प्रकार आप इन निजी टूर ऑपरेटरों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करें ताकि वह आपके असाइनमेंट को प्राथमिकता दे और आपके समूह को पूरा ध्यान रखे। बच्चों कह सकते हैं कि कभी कभी जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो बहुत सारे समूहों के साथ तो घूमते, परंतु वो क्या करते हैं, एक स्थान पर दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं कि वह उन ग्रुप को घुमा के लेके आए या घुमाए, और फिर दूसरे समूह में दूसरे आधे आधे पर्यटकों को भेज देते, जिसकी वजह से वह अच्छे से घूम नहीं पाते। और साथ ही एक टूर ऑपरेटर को ऐसा होना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों से पहले से ही अच्छे संबंध बना के रखे, जिससे वह उनको असाइनमेंट कर ले और उन्हें अच्छे से, उन्हें प्राथमिकता दे उन पर्यटकों को जो घूमने के लिए आए, और उन्हें अच्छे से घुमा सके, और इस तरीके से वह अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके पर्यटक घूमने के लिए जहाँ पर भी वह जा रहे हैं। नेक्स्ट है मास ट्रांजिट सिस्टम के ऑपरेटर। मास ट्रांजिट सिस्टम उन्नति सार्वजनिक परिवहन सिस्टम से है जो उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का स्थान और समय निर्धारण, और यह सवारी साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस तरह की प्रणाली को शुरू करने का उद्देश्य सामान्य रूप से ग्राहक सेवाओं को बढ़ाना, सेवा विश्वसनीयता, अनुसूचित सूचना, सटीकता और विशेष रूप से लागत को कम करते हुए समय पर प्रदर्शन कराना होगा। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि मास ट्रांजिट सिस्टम एक प्रकार से सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको मुहैया कराता है, और उस तरीके से पर्यटक अपने उस बस के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट ने प्रिपरेशन कराई है घूमने के लिए पर्यटक की, उसमें बैठकर उस स्थलों को घूम सके। साथ ही वह ग्राहकों को सेवा प्रदान कराते हैं कि वह जिस भी स्थल में जा रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखे, उससे एक तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो उसको उस स्थल तक पूर्ण रूप से पहुंचा सके, सटीक समय हो, सही जगह हो, और साथ ही उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए वो उसे वहां से प्राप्त हो। और साथ ही एक तरीके से वह एक, जिस तरीके से बसें हमें एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर सही सलामत और सही समय के अनुसार एक बस का जो समय होता है उस पर आती है, उसी पर छोड़ती है, इस तरीके से वह पर्यटक इस सहायता से एक मास ट्रांजिट सिस्टम के ऑपरेटर से उस पर्यटन स्थल पर घूम सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का परिवहन उपक्रम। आज भी पर्यटक सड़क मार्ग से भारत के कई राज्यों की यात्रा करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि कुछ नाम इस तरह है जो सड़क द्वारा तय किए जाते हैं। साथ ही यह एक उदाहरण है जैसे बच्चों ये सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट राज्य सरकार द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके द्वारा या फिर पैदल के द्वारा वह इन स्थलों को घूमते हैं, फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। और उदाहरण से हम समझ सकते हैं
सड़क या रेल द्वारा उनकी पहुंच के कारण आगंतुकों द्वारा आनंद लिया जाता है। पर्यटक जहां भी स्थित होगा, यदि उसे शिमला जाना है तो वह पहले चंडीगढ़ या कालका पहुंचेगा और वहां से शिमला के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रदान किया जाने वाला सड़क परिवहन भी एयरलाइंस या निजी टैक्सियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहना है कि 230 मिलियन घरेलू पर्यटकों में से 70 से 75% अपनी यात्राओं के लिए राज्य परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसलिए व्यस्त मौसम के दौरान भी थोक बुकिंग प्राप्त करने के लिए उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना के लिए ज़रूरी है। बच्चों, जिस तरीके से हमारी एक राज्य सरकार परिवहन के द्वारा जितनी भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है पर्यटकों के लिए, वो उसी तरीके से इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने की किसी भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज हमारा जो सड़कों पर बसें चल रही है, रेलगाड़ियाँ चल रही है, जो राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए निकाली है सुविधा, उसी के बराबर चल रही है। जितने भी एयरलाइन टिकट्स हो गई या फिर भारी मात्रा में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के मुकाबले आज भारी मात्रा में पर्यटक इससे यात्रा कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जैसे 230 मिलियन आज घरेलू पर्यटक जितने भी देश के अंदर घूम फिर रहे हैं, 70 से 75% तक घरेलू पर्यटक घूम रहे हैं। तक बसों, रेलों में जो भी राज्य सरकार द्वारा निकाले गए हैं ट्रांसपोर्ट, और यह साथ ही मौसम का मज़ा लेते हैं, साथ ही उस स्थल पर जगह जगह पर रुककर स्नैक खाते थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और आसपास का एरिया को घूम लेते हैं। ये कहीं ना कहीं पर्यटकों को मनोरंजन तो दिलाता है, बोर नहीं होने देता, और उसके आसपास की चीज़ों की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। इसलिए एक ट्रैवल एजेंट को इन सारी व्यवस्थाओं के साथ राज्य सरकार के जो भी परिवहन है उससे भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, जिससे कि वह पर्यटक अगर कोइंसिडेंटली कुछ उसके संग ऐसा हो जाता है तो उसे इन सारे ट्रांसपोर्ट के बारे में पता हो और अपने किसी भी पर्यटन स्थल पर आसानी से और अच्छे संबंधों के साथ वहाँ पहुँच सके। अब है अन्य संगठनों के साथ काम करने वाले ट्रैवल एजेंसियां। अब अन्य कुछ संगठन बनाए गए हैं जिसमें ट्रैवल एजेंसियां साथ काम करती है। जैसे ट्रैवल एजेंसियों को यात्रा संबंधित सेवाओं की पेशकश करने वाले कई अन्य संगठन जैसे संस्कृतियां और मनोरंजन संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उन्हें भी सांस्कृतिक और मनोरंजन जैसे जो संगठन होते हैं उनसे भी अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए, जिससे वह अपने पर्यटकों को और एक्साइटमेंट और अपने देश की अच्छी संस्कृति और मनोरंजन जैसी चीज़ों का भी आनंद दिला सके। ठीक है। विदेशी टूर कंपनियों के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय केंद्र और राज्य दोनों में पर्यटन विभाग, खेल संचालक, परिवहन संचालक, खाद्य और पेय व्यवसाय आदि वास्तव में यह यात्रा को एक संपूर्ण उत्पाद बनाने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रैवल कंपनियां उपरोक्त उद्धृत संगठनों की व्यवस्था प्रदान करती है और बदले में कमीशन प्राप्त करती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारे ही, अगर हम पर्यटक को सुख सुविधा देते हैं घूमने फिरने की, अपने धर्म संस्कृति के बारे में, और चाहे वो विदेशी हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक हो, उनको हर एक जगह की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे पासपोर्ट की हो गई, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार हमारे खाने खेलने विभाग की बारे में और परिवहन ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट करती है। अगर हम पर्यटक को सारी चीज़ें देते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक हो चाहे केंद्र पर्यटक का, तो इस तरीके से ट्रैवल एजेंसी उनको एक सपोर्ट के रूप में कार्य करती है, मार्गदर्शन दिखाती है और कमीशन के रूप में पैसे प्राप्त करती है उस संस्था से जुड़ कर, जिस भी संस्था के संग वो काम करती है। नेक्स्ट है यात्रियों के बाद अगला आवास प्रदाताओं से निपटना है। कई मामलों में आवास की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि यह अपने आप में एक गंतव्य बन गया है। अपने आवास को बुक किए बिना गर्मियों के दौरान एक हिल स्टेशन जाने की कल्पना करें। अपने परिवहन के सर्वोत्तम साधन का उपयोग किया होगा, लेकिन आवास के अभाव में यात्रा बेकार होगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारा अगला जो प्राथमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो आज आवास निभा रहा है। एक ही महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया। भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं तो ऐसे लग्जरी होटल में रुकते हैं और ये एक तरीके से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला केंद्र बिंदु है। वहीं अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जिस भी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं वहाँ का तो जो जाने का ट्रैवलिंग रहा होगा वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, परंतु अगर जहाँ आप ठहरोगे उसके आसपास उसका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो बहुत ही बेकार या नॉर्मल सा रहा
होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्राहकों की पैकेज या बेचे जाने वाले आवास की प्रकृति में निर्णय लेने में कमीशन और क्रेडिट समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह 5 स्टार से लेकर नॉन स्टार श्रेणी तक के सभी प्रकार के आवासों पर लागू होता है। साथ ही संपत्ति का स्थान और गंतव्य दी जाने वाली सेवाएं आदि भी महत्वपूर्ण निर्धारक है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके ग्राहक को एक पसंदीदा उपचार मिल सके और उन्हें कोई असुविधा ना हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से आज डेवलपमेंट हो रहा है और हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हमारा आवास का जो एक्सपीरियंस रहता है वो ओके नॉर्मल वाला रहता है, परंतु आज इतना टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम ऑनलाइन चीज़ों को बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली हम कहीं पे भी कभी भी बुकिंग करा सकते हैं उस स्थल पर रुकने की, और साथ ही हम किसी भी स्थल पर उसके गंतव्य को जान सकते हैं और उसके कुछ नियम जो भी शर्तें हो उसको उसमें पसंद करना हो और चुनना नहीं हो या कंपेयर करना, वो सारी ही चीज़ें हम आज ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हैं और साथ ही पसंदीदा उपचार भी हम वहाँ पर चुन सकते हैं। यह हमारे एजेंसियों को होना चाहिए कि वह ऐसी कोई भी असुविधा पर्यटक को ना झेलनी पड़े और उसको जब भी ये बुकिंग करे या फिर पर्यटकों की रिक्वायरमेंट का सेकंड ये पार्ट होता है तो वह एक तरीके से बहुत अच्छी फुलफिल करके दे, जिससे कि पर्यटक उस यात्रा को तो करेगा, उस स्थल के ट्रांसपोर्ट को तो एंजॉय करेगा, साथ में वो एक जिस स्थल पर रुक रहा है उसको भी रुकने का जो एहसास होगा उसे भी लंबे समय तक याद रख सकेगा। इस तरीके से एक पैकेज के रूप में, एक कमीशन के रूप में वो एजेंसियाँ ट्रैवल एजेंसियों के संग जुड़कर पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है, होटलों के साथ संबंध और व्यवस्था के संदर्भ में ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन बिजनेस के बारे में लिखे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एयरलाइंस और परिवहन एजेंसियां और पर्यटन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध और व्यवस्था के बारे में लिखे। ये एक सेकंड क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ज़रूर से जाता है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।